अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, आज एक बार फिर लाहौर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ जहां हम बहुत सी कामयाबियां समेट रहे हैं, वहीं इस मुल्क के दुश्मन, इस जमीन के दुश्मन कहीं ना कहीं बुज़दिली से वार भी कर रहे हैं। आज इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने एक तफरीही पार्क को निशाना बनाया है। जी हाँ, लाहौर का गुंजान आबाद इलाका अल्लामा इकबाल टाउन, जहां गुलशन इकबाल पार्क, जो हर वक्त बच्चों और खवातीन से भरा रहता है, खासकर छुट्टी वाले दिन, आज इन दहशतगर्दों ने इन मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया है। आखिर वक्फे से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां क्या पैगाम देती हैं? क्या अभी हम वसूख से ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है? आखिर जिंदगी लोगों पर इतनी तंग क्यों हो रही है? अब लोगों से तफरीह का सामान भी छीना जा रहा है। आखिर क्यों? क्या लोग घरों में कैद होकर रह जाएं? लेकिन आखिर क्यों? पंजाब का गुंजान आबाद शहर लाहौर, यहाँ दहशतगर्दों की इतनी बड़ी कार्रवाई, क्या पंजाब में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत है? आखिर कौम कब तक इन दहशतगर्दों की भेंट चढ़ती रहेगी? आज कौम यही सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से रऊफ क्लासा साहब मौजूद हैं, कराची से जफर हिलाली साहब मौजूद हैं। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले हम जाएंगे अपने रिपोर्टर के पास। 92 न्यूज के रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे मुजाहिद शेख, जो इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन स्पॉट पर सूरत हाल क्या है, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद, इस वक्त आप मौजूद हैं गुलशन पार्क में, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जगह को क्लियर करार दे दिया गया है, तमाम जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, हो क्या रहा है इस वक्त वहाँ पर? जी शाजिया, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़े के बाद जितने भी यहाँ पर ज़ख्मी थे उन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस पूरे वाक़े को। जो जाए वक़ुआ, ये आप देख सकती हैं मेरे पीछे, जाए वक़ुआ इसे कार्डन ऑफ कर दिया गया है और पुलिस के आला अफसर हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। काफ़ी हद तक शवाहिद यहाँ से इकट्ठे करके ले जाए भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। जो जहाँ तक बात है ज़ख्मियों की, तो यहाँ पर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग लापता हैं, उनकी बड़ी तादाद, उनके लवाहिकीन की बड़ी तादाद इस पार्क के बाहर मौजूद है। कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। मुकम्मल तौर पर जो ये गुलशन इकबाल पार्क है, इसे सर्च किया गया। जितने भी यहाँ पर, ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे खुसूसी तौर पर बच्चे और फैमिलीज की तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। और आज खास करके जब ईस्टर भी था, वहाँ पर तो लोगों का जो रश था, लोगों की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी। ये बताइएगा, किस तरह के कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे यहाँ पर? देखिए, जो पुलिस की जानिब से बताया गया है कि वो इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक आप बात कर रही हैं सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरे, जो सीसीटीवी कैमराज हैं, वो भी यहाँ पे नस्ब नहीं किए गए थे। जो पार्क की इंतज़ामिया है उनसे हमारी बात हुई, जो डीआईजी ऑपरेशन है उनसे हमारी बात हुई, उनसे पूछा गया कि सिक्योरिटी रीज़न यहाँ पर के तहत जो है वो कैमरे, यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज क्यों नहीं लगाए गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ना DCO लाहौर जो है उनके पास कोई जवाब था। जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो मामूल के मुताबिक 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर गेट पर मौजूद थे और ये बिल्कुल गेट के सामने ही ये वक़ुआ जो हुआ है वो यहाँ पर मौजूद है। और ना तो यहाँ पर पुलिस के एहलकार जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं। यकीनन दावा तो किया जा रहा है इनकी जानिब से, पार्क इंतज़ामिया की जानिब से, कि हर शख्स को अंदर जो है वो मुकम्मल चेकिंग के बाद जाने दिया जाता है, लेकिन वो शख्स कैसे आया? क्योंकि इस पार्क की दीवारें जो हैं वो भी 5 फुट से छोटी दिखाई देती हैं। बाज़ जगहों से जो है वो दीवार फैलान कर भी अंदर आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग के बाद अंदर दाखिल होने दिया जाता है और ये खुदकुश हमला बताया गया है। तो क्या इनके पास ये आलात नहीं थे कि वो खुदकुश हमलावर, जिसने खुदकुश जैकेट पहन रखी हो, उसको चेक कर सके? ऐसा कुछ नहीं था इनके पास। देखिए शादिया, जब यहाँ पे संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था और ईस्टर भी था, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना था कि बस एक कतार बनाई जाती थी और उसके बाद लोगों को अंदर दाखिल किया जाता था। मुकम्मल तौर पर उन्हें सर्च नहीं किया जाता था, और अगर सर्च किया जाता होता तो इनके पास ऐसे आलात तो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आए हैं। लेकिन इनकी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से दावा तो किया जाता है कि इनके पास आलात हैं, लेकिन ऐसे कोई आलात नहीं है जिससे ना तो यहाँ पर वॉक थ्रू
थ्रू गेट लगे हुए हैं, ना ही कोई ऐसे हालात हमने देखे कि जिसके बाद चेकिंग के बाद उन्हें दाखिल होने दिया है, और ना ही सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये मेन गेट के बिल्कुल सामने आप देख सकती हैं हमारे पीछे के, जहां पर ये वाकया पेश आया तो बिल्कुल मेन गेट के सामने है, और जो यहाँ पे दीवारें हैं वो भी इतनी बड़ी नहीं है, और अगर कोई शख्स चाहे तो उसे फलांग कर भी, गेट से ना भी आना चाहे तो वो दीवार फलांग कर भी अंदर दाखिल हो सकता है। कभी हम टीवी पर देख रहे थे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप बहन भाई उनसे बिछड़ गए हैं, उनको अपने घर वाले नहीं मिल रहे हैं, वो बच्चे इस वक्त कहाँ हैं और उनके माँ बाप का कुछ पता चला? जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल पार्क में ही 4 से 5 बच्चे हमने ऐसे देखे जिनके लवाकिन, जिनके वालिदैन उन्हें नहीं मिल रहे थे। एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है और अपना नाम भी नहीं बता सकता था, बहुत सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था इस खौफनाक वाक़े को देखने के बाद। और एक यहाँ का ही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने इस वाक़े के बाद उसे अपने पास रखा। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम अली रज़ा है। अभी तक जो हमारी इत्तलात के मुताबिक उसके वालिदैन भी उसे नहीं मिले, ना ही कोई अजीज़ो कारब ने 92 न्यूज़ पर उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई, लेकिन अभी तक वो राब्ता नहीं कर सके। अभी वो बच्चा यहीं पे है, 3 साल का बच्चा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख आपका। रऊफ क्लासेस साहब, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। दहशतगर्द ने सॉफ्ट टारगेट चुना, खवातीन और बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया, जितनी भी मजम्मत की जाए सिर्फ मजम्मत करना ही काफी नहीं है। क्या अभी हम वसूख से ये बात नहीं कह सकते कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम इतनी कुर्बानियां भी दे चुके हैं, अभी भी हालत जंग में है, दहशतगर्दों की अभी कमर टूटी नहीं है? शाजिया, आप और मैं, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये 2013 से ऑनवर्ड, मेरा ख्याल है जून जुलाई के बाद आप और मैं, आप ये मुख्तलिफ हैसियतों में मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने इकट्ठे शोज किए हैं, और कई दफा, कोई एक दफा नहीं दर्जनों दफा इस तरह की गुफ्तगू हम कर चुके हैं जो अभी हम करने वाले हैं, या आपने अपने इंट्रो में बात की है, जो मैं अभी बातें करूंगा इसमें, कि कोई ऐसी बात रह नहीं गई, कोई ऐसा पहलू रह नहीं गया जिस पे आपने, मैंने या उसमें मीडिया हाउसेज ने, या हमारे दोस्त बैठे हुए हैं हिलाली साहब या दीगर जितने भी हैं वो एनालिस्ट ने, कोई ऐसा पहलू बच नहीं गया मेरा ख्याल है पिछले 10-12 साल में कि इस मुल्क में एक पुराना फिगर हम देते थे 60,000, लोगों ने कहा जी उसको रिवाइज करें, अब बात 60,000 से आगे चली गई, 60,000 लोग मारे गए थे, वो अब ये पुराना फिगर है आपका 2 साल का, अब कोई नया फिगर जो है, नई चीजें लेके हैं सामने। आपने भी इंट्रो में बात की कि उसके, इनके पास कोई सिक्योरिटी के हालात नहीं थे, कोई इनके पास कोई चेक करने का कोई अगर मैकेनिज्म नहीं था, ये कोई सुसाइडल वो करने के लिए नहीं थे, मेटल डिटेक्टर नहीं थे। ये बातें पता है कब की जाती हैं? जब किसी मुल्क में ये कोई पहली दफा कोई इस तरह का वाकया हो, जैसे 9/11 हुआ था, वहां पे ये डिबेट छिड़ गई थी कि हमसे कहां का सिक्योरिटी लैप्सेज हुए हैं। अभी हमने ब्रसल्स में देखा है कि वहां पे ये बहस आजकल शुरू हो गई कि क्या लैप्सेज हुए, एयरपोर्ट में वो कैसे पहुंच गए, उन्होंने ब्लास्ट किया है। लेकिन 9/11 एक ही बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ। ये बहस हुई, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी चीज पे जो आपने बात आपने आके पॉइंट आउट की, मुझे याद पड़ता है, मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा हूं कुछ वाकयात के, दुनिया के सिविलाइज्ड ममालिक जो हैं वो इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे इन आके इश्यूज को देखा। लंदन में 7/7 बम्बिंग हुई, उसके बाद नहीं होने दी उन्होंने। ये जो अगर इब्तदाई चीजें हैं, ये जो हम बैठ के बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के इश्यूज पे, इंटेलिजेंस के इश्यूज पे, ये एक दफा वाकया हो जाए उस वक्त आप पॉइंट आउट करते हैं, उस वक्त बैठ के इस पे गुफ्तगू करते हैं, लैप्सेस देखते हैं, और उनको आके फिर आप उनको ठीक करते हैं कि कहां का हमसे गलतियां हुई हैं जिनसे टेररिस्ट ने फायदा उठाया है। जिन मुल्कों का मैं नाम ले रहा हूं वहां पे एक दफा या ज्यादा से ज्यादा 2 दफा वाकया हुआ होगा, उन्होंने फिर नहीं होने दी चीजें, उनकी सिक्योरिटी के इदारों ने, उनके इंटेलिजेंस के इदारों ने। हमारे यहाँ 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं तो आज जो लाहौर में जो वहां कॉर्नेज हुआ है, जो मैसकर हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूं स्टूडियो तक, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं कि बच्चे हैं अभी, जो अभी शेख साहब जिसकी उस बच्चे की उसकी वो बता रहे थे, जो कहानी बता रहे थे, इस तरह की मिजरीज हैं, इस तरह की ट्रेजेडीज हैं। सिर्फ हम आते हैं, मुजम्मत करते हैं, कुछ बातें मैं कहूंगा, कुछ हिलाली साहब कहेंगे, कुछ आपने बताएंगे, और दीगर लोग। अब इनको क्या क्या बताया जाए, किस किस बात पे हम बैठ के बहस करें, कितनी दफा हम ये कर चुके हैं ये बातें सारी। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे कि एक के बाद एक वाकया आखिर कब तक कौम इन दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों की भेंट चढ़ती रहेगी। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अफसोसनाक वाकया लाहौर में धमाका हुआ आज, 60 के करीब अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी है। जफर हिलाली साहब, और कितनी कुर्बानियां चाहिए इस मुल्क को, इस मासूम लोगों से, मासूम आवाम से? कब तक ये लोग इस दहशतगर्दी की भेंट ऐसे ही चढ़ते रहेंगे? जैसे आप बताएं, मैं आपको ये इसका जवाब देता हूं। जब तक आप बंदूक फ्रीली अवेलेबल हैं,
जब तक बुलेट्स और रॉकेट लॉन्चर्स अगर थोड़ी सी कोशिश के आपको मिल जाएगी, जब तक हमारे सरहद बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल पोरस हैं कि एक इंडियन कर्नल 12 दफे अंदर बाहर जा सकता है और पकड़ा नहीं जाता है, जब तक इस किस्म की गवर्नेंस होती है, जब तक सिविल पुलिस करप्ट है और लोगों पोजीशंस खरीदते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए पैसे देते हैं, जब तक आपकी फौज फुली एक्सटेंडेड है और जब तक आपके हुक्मरान अपने आप को इतने मजेदार किस्म की प्रोटेक्शन होती है उनके पास कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है, फौज की कुर्बानियां तो हैं, फौज तो लड़ रही है, फौज ही की वजह से तो आज इस मुल्क बचा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, फौज तो नहीं, वो तो लड़ क्या रही है, वो तो फुली एक्सटेंडेड है। जब वो उधर बारिश होती है फौज आ जाती है, आज इस्लामाबाद में फौज आ गई है, आज आपके जो इकबाल का पार्क है उसको भी फौज ने सराउंड किया हुआ है। तो मैं कहने की बात सिर्फ यह है कि ये फौज सब चीज फौज पे किधर है नवाज शरीफ साहब और इंटीरियर मिनिस्टर? मुझे पता है, शायद क्लासरा साहब को पता, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनसे पूछिए क्या सुना है निसार साहब किधर है? यार एक लफ्ज तो कह दो, कुछ हमें तसल्ली देने के लिए। के टिकर जरूर चले हैं हर टीवी चैनल पे, वो सबकी तरफ से चले हैं। अच्छा, अरे मुजम्मत तो ठीक है, कुछ एक्सप्लेन तो करो, माने कौन हो सकता है? मिसाल के तौर पे क्या ये चहलुम था, कादरी साहब का चहलुम है? अगर चहलुम है शाजिया तो क्या 28 दिन के बाद चहलुम होता है कि 40 दिन के बाद होता है? क्या ये टीटीपी का है जो कि हम बच्चों से और औरतों से तुम्हारा बदला लेंगे इसलिए ये तुम्हारे नया नस्ल है? क्या ये एंटी क्रिश्चियन है इसलिए ईस्टर संडे है? क्या ये हिंदुस्तान रिवेंज ले रहा है या दाव का या डिस्टेबलाइजेशन का चक्कर है? क्या ये एंटी एक्सट्रीमिस्ट एक्शन जो शायद पंजाब में ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं कुछ हो रहा है, क्या उसकी एक वार्निंग है? खुदा के लिए मुझे हमें कुछ आके एक्सप्लेन करें, कुछ बताएं कि क्या आपका ख्याल और सोच है। हम आपके अवाम हैं, हमारे से कुछ ख्यालात का तबादला तो करें। सही, ये मैं कह रहा हूं कि जब तक ये सब होगा कुछ नहीं होगा। क्लास साहब, आज के वाकये को कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है उसका रिएक्शन है? कोई लिंक लगता है? जो असल में हमारे यहाँ जो चीजें होती है ना, मुझे बदकिस्मती से मेरा ख्याल है मुझे थोड़ी सी बात सच्ची करनी चाहिए। हमारे जो इदारे हैं जिनका काम है कि वो बैठ के अपना हाउस इन ऑर्डर करें, वो इदारे अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे। आज की बात नहीं, पिछले 10-15 सालों की बात है। इसके बाद होता क्या है, जो इदारे नाकाम होते हैं अपनी ड्यूटी देने में, वो फिर वो मेरे जरिए, आपके जरिए, जर्नलिस्टों के जरिए, फलां के जरिए 2-4 काम करते हैं। एक तो ये पहला काम ये होगा, भी आप कल देख लेंगे, आ जाएगा कोई ना कोई फड़का टीवी चैनल पे हम देख लेंगे कि ये देखें फलां इदारे ने तो पहले से वार्निंग दे दी थी कि जनाब के इस जगह पे हमला होगा और इन्होंने सीरियस नहीं लिया। ये आ जाएगा, आप देख लेंगे, बिल्कुल पंजाब होम डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई लेटर निकल आएगा, कोई ना कोई मेरे जैसा बैठा होगा, अपने को बेकसूर साबित करने के लिए वो निकाल देगा। और दूसरा जो हमारे इसके सिक्योरिटी के और इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ये अपनी गलती को लेने की बजाय कि हमसे कहां लैप्सेस हो रहे हैं, हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हमेशा से, आज की बात नहीं, कराची में आपको याद होगा जब भी वाकया होता था, वो इंटीरियर मिनिस्टर जो उस वक्त के थे दौड़े जाते थे, कहते थे ये कि जनाब इसमें बैरूनी हाथ है। अच्छा, इससे पहले कि वजीर खुद कहे बैरूनी हाथ है, मेरे जैसा रिपोर्टर उससे पहले पूछ लेता कि सर ये जो कार्रवाई हुई इसमें कोई बैरूनी हाथ तो नहीं है? हर जर्नलिस्ट पूछता है ये। आप पहले से उसको स्पेस दे रहे हैं, मिनिस्टर को दे रहे हैं, किसी अथॉरिटी को दे रहे हैं कि आप पतली गली से निकल जाएं ये कह के कि इसमें बैरूनी हाथ है। दुनिया भर में बैरूनी हाथ होते हैं जहां भी वाकया होते हैं। लेकिन कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद वो लोग कहते हैं कि हमारा आर्गुमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई है रॉ करवा रही है, इंडिया करवा रहा है। वो लोग अपने आर्गुमेंट अगला आर्गुमेंट और बनता है, जब आपको पता है कि राह पाकिस्तान में यहाँ पे सरगर्मियां कर रही है, टेररिज्म में आपको मुलव्वस है, आप तो सबूत भी आ गए, आप लोगों ने अपने आप को एक्टिव करने के लिए क्या किया? क्या यह काफी है कह देना कि फलां मुल्क से लोग आते हैं, वो यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जहाज का टिकट लेते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, हम उनको एयरपोर्ट पे छोड़ आते, वो चले जाते हैं। आप लोगों को किस काम के लिए रखा जाता है इस मुल्क में? ये सिक्योरिटी के इदारे हों, इंटेलिजेंस के इदारे हों, कि आपने काउंटर करना होता है। काउंटर ये होता है पहले अपने मुल्क को सिक्योर करते हैं। लाहौर इतना बड़ा शहर है, मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहूंगा कि 900 बिलियन रुपीस आप एनएफसी का लेते हैं, अभी तक हमें छोड़ दें, बाकी आप इसको पुठवार को छोड़ दें, नॉर्थ को छोड़ दें, साउथ को छोड़ दें, वहां पे जो हालात होते रहे, आप इवन सेंट्रल पंजाब को भी छोड़ दें,
लाहौर को आप सिक्योर नहीं कर सके, लीव अलोन कि आप पूरे पंजाब को सिक्योर करें, आपसे तो लाहौर नहीं संभलता। एक वाक्य थोड़ा है लाहौर का, आप अपने उसको रिसर्चर को कहें कि आपको निकाल के दे कि लाहौर पे कितनी दफा हमले हुए हैं। आपके पास 26 आपके पास एजेंसीज हैं। ये चौधरी साले खान साहब ने खुद जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें लिख के दिया था कि पाकिस्तान में एक एक सूबे में 26 के करीब एजेंसियां काम कर रही हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, दूसरी भी हैं। और उनसे पूछें कि आप जो 26 इदारे बैठे हुए हैं जिसमें आपको अरबों खरबों के बजट मिलते हैं, कोई ऑडिट नहीं होता, कोई पूछगछ नहीं होती, आप लोग सिर्फ हमें यह बता देते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि इसमें राम मुलविस है, इसमें अफगानिस्तान मुलविस है, इसमें यहूदो ना उनकी फलां की साजिशें हो रही है, बस इतना काफी हमें बता देना। आपका काम है उनको जाए हार्ड परसूट करें, उनको पकड़ें, पकड़ के बाद जो ना उनके लोकल ऑपरेटिव्स हैं, चलो आपने राह का एक बंदा पकड़ा, एक बंदा तो ये कार्रवाई नहीं कर रहा होगा ना, डेफिनेटली उसने कोई ना कोई यहाँ पे अपना मैकेनिज्म बनाया होगा। यही बात मैं ब्रेक के बाद करूंगी, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जब वापस आए बात करेंगे कि जाहिर है दहशतगर्दी की ऐसी कोई कार्रवाई लोकल लिंकेजेस के बगैर नहीं होती, तो इसका मतलब यह हुआ कि दहशतगर्दों का नेटवर्क, दहशतगर्दों के जो लिंक्स हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। तो क्या इसके बाद पंजाब में इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में 65 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक के इतलात के मुताबिक, और 300 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं और कुछ जख्मी ऐसे भी हैं जिनकी हालत भी तशवीशनाक बताई गई है। हमारे नुमाइंदे सलीम शेख इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सलीम शेख, यहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है इस अस्पताल में और किन किन अस्पतालों में जख्मियों को मुंतकिल किया गया है? शाजिया, जो जख्मी है वो लाहौर के तकरीबन तमाम अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जख्मी है वो जिन्ना हॉस्पिटल में लाए गए हैं और शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ जो जख्मी है वो सर्विसेज हॉस्पिटल और गंगाराम में भी लाए गए हैं और जो डेथ टोल है वो इस 65 हो चुका है और जो जख्मियों की तादाद है वो 300 से तजावज कर गई है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तो हालात काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन जो खून की जो कमी है वो यहाँ पर तकरीबन लाहौर के तमाम अस्पतालों में मौजूद है। थोड़ी देर पहले तक जो है शेख ज़ायद अस्पताल में यहाँ पर जो है ऐलान किया जाता रहा है कि जो नेगेटिव ब्लड है उसके कोई डोनर अगर है वो यहाँ पर आए और जो जख्मी है उनको जो है वो ब्लड डोनेट करना चाहें तो वो दे सकें। तो यहाँ पर जख्मियों को जो खून के एहतियात देने के लिए जो लोगों को ऐलान किए गए, लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया और खून भी फराहम किया और इस तरह जो है तमाम अस्पतालों में जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अपील की गई थी कि जो जख्मी हैं उनको खून की कमी महसूस हो रही है तो जो लोग अतिया करना चाहते हैं वो खून के एहतियात दे दें। और जो जख्मी इतने ज्यादा थे कि जो इमरजेंसी का एरिया है वो तमाम अस्पतालों में कम पड़ गया। और यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था यहाँ पर भी कि मजीद इस अस्पताल में जख्मियों को मत लाया जाए, बिस्तर की कमी है, इमरजेंसी में जगह नहीं है, वार्ड सारे भर चुके हैं। सिचुएशन ठीक है यहाँ पर? मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं तो इस वक्त मौजूद हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में यहाँ पर, लेकिन तमाम अस्पतालों में जो है ना वो इसी तरह की सूरत हाल है कि वो फिर जख्मी जैसे जैसे आए हैं फौरी तौर पर तो वहाँ पर हर हॉस्पिटल में जो है जगह वो कम पड़ गई थी। क्योंकि सबसे पहले तो जो जख्मी है वो पार्क के सामने जो प्राइवेट हॉस्पिटल है फारूक हॉस्पिटल वहाँ पर गए थे, वहाँ 40 के करीब जख्मी गए थे और फिर जो डेथ जो हलाक होने वालों की तादाद भी ज्यादा थी वहाँ पर। तो क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो इस तरह की जख्मियों को जो है ट्रीटमेंट करने का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट दी है और फिर जैसे ही वो थोड़े से सेटल डाउन हुए तो वहाँ से जो जख्मियों को मुख्तलिफ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। और शेख ज़ायद में भी जो है इस तरह की सूरत हाल थी कि इमरजेंसी में कम पड़ गए थे, फिर जो राहदारी है वहाँ पर जो स्ट्रेचर लगा के जो है ट्रीटमेंट दी गई। और आज इतवार का दिन था जिसकी वजह से जो कदरे जो है अमला भी कम होता है, डॉक्टर्स भी कम होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी कम होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर हॉस्टल भी हर हॉस्पिटल में मौजूद है, ठीक है, का पैरामेडिकल। ठीक है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन जख्मियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बहुत शुक्रिया सलीम शेख आपका। जफर लाली साहब, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े वाक़े के बाद ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं हो जाता कि पंजाब में भी एक बड़े ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी दहशतगर्दों के लिंक मौजूद हैं, उनके बड़े नेटवर्क्स मौजूद हैं, क्योंकि इनके बगैर ऐसी कार्रवाई हो नहीं सकती। बिल्कुल शाजिया, मेरे ख्याल में दैट्स ऑब्वियस। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाय द वे एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये मुझे मिला है इस वक्त के मूडी साहब और नवाज शरीफ साहब ने बात की है।
पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो मोदी साहब ने शायद कहा होगा कि ये हमारे आदमी को रिहा कर दो, वो बुरा आदमी नहीं है, जैसे आपने रेमंड डेविस को कहा था। बहरहाल पता नहीं क्या होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपने बैंक्स के पास देखा हुआ है कि बैंक्स के पास एक पॉलिसी होती है, वो कहते हैं नो योर कस्टमर। वो कहते हैं नो योर कस्टमर, और कस्टमर के पास वो खुद आते हैं और पूछते हैं सवाल, या कभी कभी लिख के उनसे सवाल पूछते हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को, हमारे इदारों को, पॉलिटिशियंस को, सोसाइटी को, हमें अपनी सोसाइटी को जाननी चाहिए। हमें डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, थाना, माने जो इदारे हैं इनके लिए क्रिएट हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि एक इंडोनेशिया में जब मैं पोस्टेड था तो मुझे एक थानेदार ने कहा है कि हमारा सिस्टम ऐसा है लाली साहब कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि आपके घर में क्या खाना पका था कल या आज या कल, मैं पता कर सकता हूं। हम जो हैं इस किस्म के सुपरविजन करते हैं। और वाकई मैंने एक दफे देखा, जब एक चोरी हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपकी एक बुरी आदत है कि जब आप आते हैं आप दरवाजा नहीं बंद करते हैं, चोर आते हैं। आपके मेड्स ने हमें बताया कभी कभी कि आप दरवाजा नहीं बंद करते हैं और लाइटें आपकी जली नहीं होती है बाहर के लिए। देखिए, कहने की बात यह है कि क्यों हम पब्लिक पार्क, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट, अगर दीवार बड़े ना हो और एक गेट कम से कम ना लगा हो, तो क्या इसके माने हम हर पार्क को एक 20 फुट वॉल्स के इनक्लोज करते हैं? नहीं। मगर अगर हम अपनी सोसाइटी जानते हैं, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, लोगों का ख्याल, एक्सट्रीमिस्ट किधर होते हैं, मेरे ख्याल में एक बेहतर जॉब हो सकता था। सही, ये मैं समझ रहा हूं। क्लासेस साहब, पंजाब में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है अब? शाजिया, मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को एक अदद वही तकरीर करने की जरूरत है जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले फरमाई थी, जिसमें तालिबान से उन्होंने दरखास्त की थी कि आपकी हमारी तो फॉरेन पॉलिसी है कि हम तो दोस्त हैं, आप हमें क्यों अटैक कर, इस तरह की तकरीर करें, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम वो लोग हैं कि जो लोग उसमें कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, जो बात अभी उन्होंने हिलाली साहब ने की, बड़ी अहम बात कर रहे थे, वो जो इनको नहीं समझ आएगी या ये समझना नहीं चाहते ये कि आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी छोड़ दें। सबसे पहला जो मैकेनिज्म होना चाहिए, आप शहरों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, आप इंटेलिजेंस के जरिए तमाम ग्रुप्स के पीछे जा सकते हैं। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, वो इस तरह के लोगों के पीछे जाती हैं, उनको गिरफ्तार करती हैं और इस तरह के मंसूबे नाकाम बनाती हैं। अब कितनी दीवारें खड़ी कर लेंगे, दीवार खड़ी कर लें, फिर भी जिसने फटना है वो तो आगे फट जाएगा। असल चीज है कि लाहौर शहर में ये चीजें आ कैसे रही हैं, पेनिट्रेट कैसे कर रही हैं, और उन्हें अच्छा चलो पेनिट्रेट हो गई, उसके बाद आपने क्या किया उनको लोकेट करने के लिए? आपने इस पुलिस को, ये पुलिस कर सकती थी, ये पुलिस आपके मुल्क को आके सिक्योरिटी भी दे सकती थी, ये प्रोटेक्ट भी कर सकती थी, ये बेहतर चला सकती थी, अगर आप लोग आके इसको पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप मुझे बताएं कौन सा अफसर है जो बादशाह सलामत की मर्जी के बगैर लग सकता है अनमेरिड? इस्लामाबाद जहां मैं बैठा हुआ हूं, जो कैपिटल है, जहां पे आग लगी हुई है इस वक्त, और वजीर दाखिला साहब गायब हैं, नजर ही नहीं आ रहे, इसका 3 महीने से आईजी कोई नहीं है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चौधरी निसार अली खान साहब को पसंद नहीं है, तो कोई मियां साहब को पसंद नहीं है, तो कोई रेमंड में किसी शहजादे को पसंद नहीं है। 3 महीने से आपका इस्लामाबाद में आपका पुलिस का आईजी नहीं है। आज किसी को पता ही नहीं है कि कैसे कंट्रोल करना है, इसी वजह से फौज बुलाई गई है। जिस आपके मुल्क के कैपिटल में आपके 3 महीने से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सीट खाली पड़ी हो, ये तय ना हो रहा हो कि मेरा बंदा आएगा या उसका बंदा आएगा, किसका बंदा आएगा, उसके बाद हम बैठ के क्या बात करें? मुझे समझाएं जरा आप। उसके बाद क्या ऑपरेशन करेंगे, क्या कर लेंगे ऑपरेशन करके? एक इलाके में करेंगे, वो वहां से उठ के दूसरे में चले जाएंगे। आप लोगों को जो चाहिए काम, जो नहीं करने के हमारे सियासतदान नहीं करने देंगे। इनके साथ कोई हजारों दफा डायलॉग हो चुका है कि पुलिस को पॉलिटिकल कल्चर से आप दूर रखें। आप लोगों की सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा पुलिस ऑफिसर आएगा, ये हमारे कहते हैं सिस्टम होने चाहिए। सिस्टम कोई चीज नहीं है, मैं नहीं बिलीव करता सिस्टम वगैरह पे। मैं बिलीव करता हूं जो बंदा सिस्टम के ऊपर आके उसको चलाते हैं, अगर वो ऑनेस्ट है, वो अच्छा है, वो सिस्टम आपका वो आके डिलीवर करेगा। कागज तो कोई चीज नहीं होता, किताब में आप उसमें लिख दें कि फलां ने ये करना है, ABCD SOPs लिख दें, उसमें चीजें लिख दें, उससे क्या हो जाना है? अनलेस आप उन SOPs को आके उन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। आपको अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग मौजूद हैं। इवन इस्लामाबाद में, मैं बता देता हूं, यहाँ पे कलीम इमाम जैसा बंदा भी है, आपको याद होगा आफ्ताब चीमा जैसा बंदा आया, ऑनरेबल बंदा आया यहाँ पे, एक मोहम्मद अली नेकोकारा जैसे लोग हैं, उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मासूम लोगों पर शेलिंग नहीं की, उन पर गोलियां नहीं चलाई, लाठियां नहीं बरसी। मैं वही बता रहा हूं कि जो पुलिस ऑफिसर इनकी बिडिंग नहीं करता, इनका खेल नहीं खेलता, इनके मुताबिक वो लोगों को डील नहीं करता, बंदे नहीं मारता, जैसे मॉडल टाउन में मारे गए, वो इनके नजदीक पुलिस ऑफिसर ही नहीं है। सो पूरे मुल्क में आपने पुलिस को कर दिया है डैमेज,
जय किया है, उनको घर का गुलाम बना दिया है, उनको घर की बांदी बना दिया है। पुलिस ऑफिसर भी वैसे ही ट्यून हो गए, वो खानदानों के साथ मिल गए हैं। आप उसको डीएमपी को देख लें, पुलिस को देख लें, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली हैं। सही बात। इन्होंने माजरत के साथ इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डीएमजी और पुलिस ने ज्वाइन कर ली हैं, ये उनके साथ मिल गए, खानदानों के गुलाम हो गए, रियासत के लोगों के ये उनके लॉयलिस्ट नहीं रहे। सही। जो साहब कहेगा, आप सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद का 3 महीने से आईजी नहीं है, बिल्कुल आप अंदाजा कर सकते हैं। आज आपके शहर में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है इस्लामाबाद में। अब एक ही हाल आपके पास रहेगा। महमूद रशीद साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। महमूद रशीद साहब, क्या कहेंगे इस वाक़े पर? पंजाब हुकूमत की नाकामी है ये, हमारे यहाँ के सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, यहाँ पर पंजाब में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इतनी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कौम ने कुर्बानियां दी, हमारे फौजी जवानों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद इस तरह के वाकयात। देखिए, मैं समझता हूँ ये कोई आज नई बात नहीं है, और यहाँ पंजाब के अंदर जिस संजीदगी के साथ इस अफरियत से नबुर्दाजमा होने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए थे कि हमारी जो हुक्मरान है पंजाब के, उनकी प्रायोरिटीज के अंदर लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वो सिरे से नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज में ऑरेंज ट्रेन है, वो पुल हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, मेट्रो बसें हैं, लोग जहन्नम में जाते हैं तो उनको इससे क्या कोई लेना देना नहीं है। यानी ये यहाँ पर पै दर पै हर तरफ से ये शोर गौगा है कि यहाँ टाउनशिप से दाइश से भर्ती किए गए और लोग वो पकड़े गए। यहाँ पर साउथ पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर कलअदम तंजीमों का नेटवर्क है। यहाँ पर राह के एजेंट जो है पूरे पंजाब के अंदर वो फैले हुए हैं। लेकिन हुक्मरान जिस हुकूमत का अपना जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर वो मारा जाता है चंद माह पहले, और वो 2-3 हफ्तों के अलावा उसके बाद नॉर्मल लाइफ है, उसी तरह से किसी के कान पे कोई चू नहीं रेखती। यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन रातों रात बन जानी चाहिए, आप 24 घंटे देख लें वहां पर काम हो रहा है ऊपर। लेकिन इसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद के लिए कोई संजीदगी के साथ यहाँ कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब वक्त आ गया है कि यहाँ पंजाब के अंदर सर्च ऑपरेशन वो किया जाए। यहाँ अगर हुकूमत तो यहाँ करीब नहीं लगने देती, यहाँ रेंजर्स आए, यहाँ फौज आगे बढ़े और आके गंद को साफ करे, ठीक है, और लोगों के जानो माल को महफूज बनाने ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद आपका। मुझे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे, ये जानने की कोशिश भी करेंगे, बात करेंगे कि आखिर बरतानिया में ऐसी 7/7 के बाद क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि उन लोगों ने दोबारा दहशतगर्दी का ऐसा कोई वाकया नहीं होने दिया। अमेरिका ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि वहां दोबारा 9/11 नहीं हुआ। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे आप, हिलाली साहब? जी, 2 पॉइंट्स जल्दी से अगर मैं आपको बता दूं शाजिया। एक तो ये है कि इस्लामाबाद के बाशिंदे जो हैं, पिंडी इस्लामाबाद के बाशिंदे इस वक्त पूछ रहे हैं कि ये जो लोग इकट्ठे हुए थे ये तो लियाकत बाग में हुए थे। अब लियाकत बाग से रेड जोन काफी लंबा रास्ता है, क्या इनको रोक नहीं सका ऑन द वे? कोई बैरिकेड्स, बैरियर्स कुछ नहीं थे? क्या रेड जोन में पहुंच के कंटेनर जलाने तक इनको कुछ नहीं कर पाए आप? क्या बात है, क्यों? एक दूसरी बात है, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे ख्याल में आपने कहा था कि लंदन में इन्होंने क्या किया है। लंदन में आखिर ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया है कि ये 7/7 के जो वाकये थे ये रिपीट ना हो। तो मैं आपको बताऊं एक चीज जो मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला ये है कि उन्होंने जी बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया, और उनके लिए आसान था इसलिए कि उनको तो पता था कि ज्यादातर जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मुसलमान हैं। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, ऐसे वाकयात के बाद मजम्मत तो आ जाती है, जाहिर है अफसोसनाक वाकयात हैं, इस तरह की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन क्या पंजाब के गुंजान आबाद शहर लाहौर में इस तरह के वाकयात, आज का ये वाकया ये साबित नहीं करता कि यहाँ पर दहशतगर्दों के बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स मौजूद हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स मौजूद हैं, जिनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है? नहीं, ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट जो है मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। ये बिल्कुल साबित करता, ये वाकया जो है ये साबित करता है कि ये इंतहाई बुज़दिलाना वाकया है, ये बर्बरियत है, ये हैवानियत है, ये एक ऐसे हारे हुए दुश्मन जिसकी अब कमर टूट चुकी है,
जो अब हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर जो पहले हमले करता था वो इतनी हिम्मत नहीं रखता। आज उसने जो है वो मासूम बच्चों को चुना है, निहत्थी औरतों को चुना है, ऐसे लोगों को चुना है जो एक जो है वो तफरीही पार्क में अपनी छुट्टी गुजारने के लिए जो वहाँ पे मौजूद थे, और उसका मकसद ये है कि वो हमें इस किस्म की बहस में उलझाए और हमारा वो अज़म जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का उसमें कमजोरी आए। तो इंशाल्लाह उसमें कमजोरी नहीं आएगी। वो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, रहेगी। लेकिन और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो इन दहशतगर्दों, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है राणा साहब, लेकिन ऐसे वाकयात यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिंक्स के बगैर कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग हैं ना जो ऐसे इन लोगों को होस्ट करते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। देखिए बात ये है कि एक वक्त था कि ये वाकयात जो हैं ये महीने में 3 होते थे। आज जो है ये को 3-6 माह बाद जो है अगर कोई वाकया होता है तो ये दुश्मन जो है आखिर वो भी मरते मरते जो है वो अपना उस वक्त तक तो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा ना, जब तक वो पूरी तरह से वो नेस्तो नाबूद नहीं हो जाता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको नेस्तो नाबूद जो है, आप हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, वो सिविल हो, वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, अस्करी फोर्सेस हो, आपके इल्म में है कि आपके सामने है कि किस तरह से लोग जो है वो कमिटमेंट के साथ इस जंग को जो लड़ रहे हैं। क्लासर साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? बहरहाल ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि 6 महीने के बाद एक वाकया हो जाए, वो ही क्यों? आपकी बातों से तो ये लगता है कि वो लोग खुद जिम्मेदार हैं जो पार्क में बच्चों के साथ खेलने गए थे। उन्हें किसने कहा था वहां खेलने जाते तो ये वाकया ना पेश आता? सर ये आखिर दुश्मन का पीछे का सर सुन लें सर जरा है। और ये बात नेगेटिव, अच्छा आपके शहर में 60 लोग जाने दे देते हैं, आपके नजदीक ये नेगेटिव चीज है। आप आवाम को समझा रहे हैं कि होता रहता है, चलता रहता है। 10 साल से आप पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं, आपके पास अरबों खरबों के बजट हैं, 26 आपने एजेंसियां पाली हुई हैं, उन पे अपने पसंदीदा बंदे बिठे। रिजल्ट आप ये दे रहे हैं कि होता रहता है, चलता रहता है, इसको बर्दाश्त करेंगे। 10 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, आप छोड़ दें पंजाब को। आपसे तो लाहौर नहीं संभाला जा रहा सर, आप लाहौर को क्लीन नहीं कर सके। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल इदारे क्या कर रहे हैं सर? उनको ये भी नहीं पता लाहौर में दुश्मन बैठा है। सुन ले जनाब, 60 बंदा मारा गया है, वहां पे बच्चे मारे गए हैं, 250 बंदा जख्मी है। आप कहते हैं मैं नेगेटिव ले रहा हूँ इस बात को सर, ये कमाल है। उनका जवाब भी सुनिए। ये देखे मेरी बात सुने ना, सुनाए। बात ये है कि ये दहशतगर्दी अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं ना कि इस कौम के और इस सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म को जो है वो मुतज़लज़ल करें। आप अपना काम कर रहे हैं तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको क्या काम कर रहे हैं राणा साहब? इंशाअल्लाह लाहौर शहर आपसे सिक्योर नहीं हुआ सर, 10 साल से आप हुक्मरान हैं। खत्म करेंगे आप इसको आप लाहौर को सिक्योर कर सकते थे, सर्च एंड अरेस्ट ऑपरेशन कर सकते थे, इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को उनको पकड़ सकते थे सर। लाहौर सिक्योर है, बिल्कुल सिक्योर है। आप ये कैसा सिक्योर है? सिक्योर है जिस शहर में आज सर आज जिसमें 60 बंदा मारा गया, बच्चे मारे गए, औरतें मारे गए, 250 जख्मी है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ब्लड नहीं है, वो सिक्योर है लाहौर। आपने देखे ना, आपका तो एक अपना एक एजेंडा है ना, उसके ऊपर आपने तो पूरा दिन। अच्छा मेरा क्या एजेंडा है? मसला मेरा एजेंडा ये है कि लाहौर में लोग मारे जाए खुदा ना खास्ता। अब ये कहना चाहते हैं वैसे राणा साहब कोई हद होती है, थोड़ी सी भी कुछ सिविलाइजेशन होती है, कोई थोड़ी सी मेरा ख्याल है। राणा साहब एटलीस्ट आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए आपके शहर में 60 बंदा मारा जाए, बुज़दिल करें आप, 250 मारा जाए, आप कह रहे लाहौर सिक्योर है। दाद देनी चाहिए आपको भी दाद देनी चाहिए कि इतने अफसोस, इतने गमनाक वाकये पे आपको पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता। तो खुदा का अच्छा इसमें पॉइंट आपको बताया भी नहीं जाए कि आपके शहर में लोग मारे जा रहे हैं और आप पे असर भी नहीं है। 10 साल से आप हुक्मरानी कर रहे हैं, लाहौर आपसे सिक्योर नहीं है, आप उल्टा हमारी मजम्मत कर रहे हैं सर। आप सिर्फ एंकर। अच्छा हमने अकेले देनी है, मैंने जान देनी है, मैं फैसले कर रहा हूँ इस मुल्क के सर। नहीं आप मैं एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पाकिस्तान की। आप इंसान भी हैं राणा साहब, आपको इंसान होने के सर आप पे जिम्मेदारी है। क़यामत वाले दिन आप जिम्मेदार होंगे लोगों की जानों के नुकसान के। राणा साहब गलतियां मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप कह दें कि इंटेलिजेंस नाकामी है, कहीं ना कहीं लैप्सेस हुए, माने इस चीज को। हर बात के ऊपर नेगेटिविटी फैलाने से, हर बात के ऊपर अच्छा पॉजिटिविटी बताएं राणा साहब, इसमें से पॉजिटिविटी कैसे निकालें, मुस्बत को तरीका बताएं, कैसे गुफ्तगू की जाए 60 लोगों की लाशों पे, बताएं जरा। नहीं बात यह है कि आप इस अफसोसनाक वाकये के ऊपर, यानी आपको ये पॉइंट सर एक दफा हुआ है राणा साहब, ये एक दफा हुआ है, आप लॉ एनफोर्समेंट एक दफा हो रहा है, ये
बुरा कह रहे हैं, आप इंटेलिजेंस एजेंसी को बुरा कह रहे हैं। बुरा कोई नहीं कह रहे, नाकामी की बात कर रहे हैं। सर उनकी हम नाकामियां बता रहे हैं, नाकामी की बात कर रहे हैं। ये तरीका इख्तियार किया हुआ है, तनकीद तो नहीं आनी चाहिए। यानी जो है वो इस मुल्क शाजिया, बात असल ये है, नहीं इस वक्त ऐसा वक्त ऐसा है कि अगर हम एक के खिलाफ बोलते रहे। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का भी हो गया, जफर हिलाली साहब, रऊफ क्लासा साहब, हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफ्ज़ो अमान में रखे और जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबे अरसे से हम जंग लड़ रहे हैं, जंग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और ये इस दहशतगर्दी के जो ये लानत है इससे पाकिस्तान को निजात दिलाए। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो वहाँ पर हर हॉस्पिटल में जो है जगह वो कम पड़ गई थी, क्योंकि सबसे पहले तो जो जख्मी है वो पार्क के सामने जो प्राइवेट हॉस्पिटल है फारूक हॉस्पिटल, वहाँ पर गए थे। वहाँ 40 के करीब जख्मी गए थे और फिर जो हलाक होने वालों की तादाद भी ज्यादा थी वहाँ पर। तो क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो इस तरह की जख्मियों को जो है ट्रीटमेंट करने का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट दी और फिर जैसे ही वो थोड़े से सेटल डाउन हुए तो वहां से जो जख्मियों को मुख्तलिफ जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। और शेख ज़ैद में भी जो है इस तरह की सूरत हाल थी कि इमरजेंसी में कम पड़ गए थे। फिर जो राहदारी है वहां पर जो स्ट्रेचर लगा के जो है ट्रीटमेंट दी गई और आज इतवार का दिन था, जिसकी वजह से जो कदरे जो है अमला भी कम होता है, डॉक्टर्स भी कम होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी कम होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर हॉस्टल भी हर हॉस्पिटल में मौजूद है। ठीक है, पैरामेडिकल। ठीक है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन जख्मियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बहुत शुक्रिया सलीम शेख आपका। जफर हिलाली साहब, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े वाक़े के बाद ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं हो जाता कि पंजाब में भी एक बड़े ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी दहशतगर्दों के लिंक मौजूद है, उनके बड़े नेटवर्क मौजूद है, क्योंकि इनके बगैर ऐसी कार्रवाई हो नहीं सकती। बिल्कुल शाजिया, मेरे ख्याल में दैट्स ऑब्वियस। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाय द वे एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये मुझे मिला है इस वक्त के मूडी साहब और नवाज शरीफ साहब ने बात की है। पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो मूडी साहब ने शायद कहा होगा कि ये हमारे आदमी को रिहा कर दो, वो बुरा आदमी नहीं है, जैसे आपने रेमंड डेविस को कहा था। बहरहाल पता नहीं क्या होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपने बैंक्स के पास देखा हुआ है कि बैंक्स के पास एक पॉलिसी होती है, वो कहते हैं नो योर कस्टमर। वो कहते हैं नो योर कस्टमर, और कस्टमर के पास वो खुद आते हैं और पूछते हैं सवाल, या कभी कभी लिख के उनसे सवाल पूछते हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को, हमारे इदारों को, पॉलिटिशियंस को, सोसाइटी को, हमें अपनी सोसाइटी को जाननी चाहिए। हमें डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, थाना, माने जो इदारे इनके लिए क्रिएट हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि एक इंडोनेशिया में जब मैं पोस्टेड था तो मुझे एक थानेदार ने कहा है कि हमारा सिस्टम ऐसा है लाली साहब कि अगर जानना चाहता हूं कि आपके घर में क्या खाना पका था कल या आज या कल, मैं पता कर सकता हूं। हम जो हैं इस किस्म के सुपरविजन करते हैं। और वाकई मैंने एक दफे देखा, जब एक चोरी हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपकी एक बुरी आदत है कि जब आप आते हैं आप दरवाजा नहीं बंद करते हैं, चोर आते हैं। आपके मेड्स ने हमें बताया कभी कभी कि आप दरवाजा नहीं बंद करते हैं और लाइटें आपकी जली नहीं होती है बाहर के लिए। देखिए, कहने की बात यह है कि क्यों हम पब्लिक पार्क, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट अगर दीवार बड़े ना हो और एक गेट कम से कम ना लगा हो, तो क्या इसके माने हम हर पार्क को एक 20 फुट वॉल्स के इनक्लोज करते हैं? नहीं। मगर अगर हम अपनी सोसाइटी जानते हैं, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, लोगों का ख्याल, एक्सट्रीमिस्ट किधर होते हैं, मेरे ख्याल में एक बेहतर जॉब हो सकता था। सही, ये मैं समझता हूं। क्लास साहब, पंजाब में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है अब? शाजिया, मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को एक अदद वही तकरीर करने की जरूरत है जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले फरमाई थी, जिसमें तालिबान से उन्होंने दरखास्त की थी कि आपकी हमारी तो फॉरेन पॉलिसी है कि हम तो दोस्त हैं, आप हमें क्यों अटैक कर, इस तरह की तकरीर करें, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम वो लोग हैं कि जो लोग उसमें कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, जो बात अभी उन्होंने हिलाली साहब ने की, बड़ी अहम बात कर रहे थे, वो जो इनको नहीं समझ आएगी या ये समझना नहीं चाहते ये
कि आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी छोड़ दें। सबसे पहला जो मैकेनिज्म होना चाहिए, आप शहरों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, आप इंटेलिजेंस के जरिए तमाम ग्रुप्स के पीछे जा सकते हैं। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, वो इस तरह के लोगों के पीछे जाती हैं, उनको गिरफ्तार करती हैं और इस तरह के मंसूबे नाकाम बनाती हैं। अब कितनी दीवारें खड़ी कर लेंगे, दीवार खड़ी कर लें फिर भी जिसने फटना है वो तो आगे फट जाएगा। असल चीज है कि लाहौर शहर में ये चीजें आ कैसे रही हैं, पेनिट्रेट कैसे कर रही हैं, और उन्हें अच्छा चलो पेनिट्रेट हो गई, उसके बाद आपने क्या किया उनको लोकेट करने के लिए? आपने इस पुलिस को, ये पुलिस कर सकती थी, ये पुलिस आपके मुल्क को आके सिक्योरिटी भी दे सकती थी, ये प्रोटेक्ट भी कर सकती थी, ये बेहतर चला सकती थी अगर आप लोग आके इसको पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप मुझे बताएं कौन सा अफसर है जो बादशाह सलामत की मर्जी के बगैर लग सकता है अनमेरिड? इस्लामाबाद जहां मैं बैठा हुआ हूं, जो कैपिटल है जहां पे आग लगी हुई है इस वक्त, और वजीर दाखिला साहब गायब हैं, नजर ही नहीं आ रहे। इसका 3 महीने से आईजी कोई नहीं है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चौधरी निसार अली खान साहब को पसंद नहीं है, तो कोई मियां साहब को पसंद नहीं है, तो कोई रेमंड में किसी शहजादे को पसंद नहीं है। 3 महीने से आपका इस्लामाबाद में आपका पुलिस का आईजी नहीं है। आज किसी को पता ही नहीं है कि कैसे कंट्रोल करना है, इसी वजह से फौज बुलाई गई है। जिस आपके मुल्क के कैपिटल में आपके 3 महीने से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सीट खाली पड़ी हो, ये तय ना हो रहा हो कि मेरा बंदा आएगा या उसका बंदा आएगा, किसका बंदा आएगा, उसके बाद हम बैठ के क्या बात करें? मुझे समझाएं जरा आप। उसके बाद क्या ऑपरेशन करेंगे, क्या कर लेंगे ऑपरेशन करके? एक इलाके में करेंगे, वो वहां से उठ के दूसरे में चले जाएंगे। आप लोगों को जो चाहिए काम जो नहीं करने के, हमारे सियासतदान नहीं करने देंगे। इनके साथ कोई हजारों दफा डायलॉग हो चुका है कि पुलिस को पॉलिटिकल कल्चर से आप दूर रखें। आप लोगों की सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा पुलिस ऑफिसर आएगा, ये हमारे कहते हैं सिस्टम होने चाहिए। सिस्टम कोई चीज नहीं, मैं नहीं बिलीव करता सिस्टम वगैरह पे। मैं बिलीव करता हूं जो बंदा सिस्टम के ऊपर आके उसको चलाते हैं, अगर वो ऑनेस्ट है, वो अच्छा है, वो सिस्टम आपका वो आके डिलीवर करेगा। कागज तो कोई चीज नहीं होता, किताबें आप उसमें लिख दें कि फलां ने ये करना है, ABCD SOPs लिख दें, उसमें चीजें लिख दें, उससे क्या हो जाना है? अनलेस आप उन SOPs को आके उन पे इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। कह रहा हूं कि जब तक ये सब होगा कुछ नहीं होगा। क्लास साहब, आज के वाकये को कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है उसका रिएक्शन है? कोई लिंक लगता है? जो असल में हमारे यहाँ जो चीजें होती है ना, मुझे बदकिस्मती से मेरा ख्याल है मुझे थोड़ी सी बात सच्ची करनी चाहिए। हमारे जो इदारे हैं जिनका काम है कि वो बैठ के अपना हाउस इन ऑर्डर करें, वो इदारे अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे। आज की बात नहीं, पिछले 10-15 सालों की बात है। इसके बाद होता क्या है, जो इदारे नाकाम होते हैं अपनी ड्यूटी देने में, वो फिर वो मेरे जरिए, आपके जरिए, जर्नलिस्टों के जरिए, फलां के जरिए 2-4 काम करते हैं। एक तो ये पहला काम ये होगा, भी आप कल देख लेंगे, आ जाएगा कोई ना कोई फड़का टीवी चैनल पे हम देख लेंगे कि ये देखें फलां इदारे ने तो पहले से वार्निंग दे दी थी कि जनाब के इस जगह पे हमला होगा और इन्होंने सीरियस नहीं लिया। ये आ जाएगा, आप देख लेंगे, बिल्कुल पंजाब होम डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई लेटर निकल आएगा, कोई ना कोई मेरे जैसा बैठा होगा, अपने को बेकसूर साबित करने के लिए वो निकाल देगा। और दूसरा जो हमारे इसके सिक्योरिटी के और इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ये अपनी गलती को लेने की बजाय कि हमसे कहां लैप्सेस हो रहे हैं, हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हमेशा से, आज की बात नहीं, कराची में आपको याद होगा जब भी वाकया होता था, वो इंटीरियर मिनिस्टर जो उस वक्त के थे दौड़े जाते थे, कहते थे ये कि जनाब इसमें बैरूनी हाथ है। अच्छा, इससे पहले कि वजीर खुद कहे बैरूनी हाथ है, मेरे जैसा रिपोर्टर उससे पहले पूछ लेता कि सर ये जो कार्रवाई हुई इसमें कोई बैरूनी हाथ तो नहीं है? हर जर्नलिस्ट पूछता है ये। आप पहले से उसको स्पेस दे रहे हैं, मिनिस्टर को दे रहे हैं, किसी अथॉरिटी को दे रहे हैं कि आप पतली गली से निकल जाएं, ये कह के कि इसमें बैरूनी हाथ है। दुनिया भर में बैरूनी हाथ होते हैं, जहां भी वाकया होते हैं। लेकिन कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद वो लोग कहते हैं कि हमारा आर्गुमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई है रॉ करवा रही है, इंडिया करवा रहा है। वो लोग अपने आर्गुमेंट मेरा वही आर्गुमेंट कर रहे हैं। अगला आर्गुमेंट और बनता है, जब आपको पता है कि राह पाकिस्तान में यहाँ पे सरगर्मियां कर रही है, टेररिज्म में आपको मुलव्वस है, आप तो सबूत भी आ गए, आप लोगों ने अपने आप को एक्टिव करने के लिए क्या किया? क्या यह काफी है कह देना कि फलां मुल्क से लोग आते हैं, वो यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जहाज का टिकट लेते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, हम उनको एयरपोर्ट पे छोड़ आते, वो चले जाते हैं। आप लोगों को किस काम के लिए रखा जाता है इस मुल्क में? ये सिक्योरिटी के इदारे हों, इंटेलिजेंस के इदारे हों, कि आपने काउंटर करना होता है। काउंटर ये होता है पहले अपने मुल्क को सिक्योर करते हैं। लाहौर इतना बड़ा शहर है, मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहूंगा कि 900 बिलियन रुपीस आप NFC का लेते हैं, अभी तक हमें छोड़ दें, बाकी आप इसको पुठवार को छोड़ दें, नॉर्थ को छोड़ दें, साउथ को छोड़ दें, वहां पे जो हालात होते रहें, आप इवन सेंट्रल पंजाब को भी छोड़ दें, लाहौर को आप सिक्योर नहीं कर सके। लीव अलोन कि आप पूरे पंजाब को सिक्योर करें, आपसे तो लाहौर नहीं संभलता। एक वाकया थोड़ा है लाहौर का, आप अपने उसको रिसर्चर को कहें कि आपको निकाल के दे कि लाहौर पे कितनी दफा हमले हुए हैं।
आपके पास 26 आपके पास एजेंसीज हैं। ये चौधरी साले खान साहब ने खुद जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें लिख के दिया था कि पाकिस्तान में एक एक सूबे में 26 के करीब एजेंसियां काम कर रही हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, दूसरी भी हैं। और उनसे पूछें कि आप जो 26 इदारे बैठे हुए हैं जिसमें आपको अरबों खरबों के बजट मिलते हैं, कोई ऑडिट नहीं होता, कोई पूछगछ नहीं होती, आप लोग सिर्फ हमें यह बता देते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि इसमें राम मुलविस है, इसमें अफगानिस्तान मुलविस है, इसमें यहूद ना उनकी फलां की साजिशें हो रही है, बस इतना काफी हमें बता देना। आपका काम है उनको जाए हार्ड परसूट करें, उनको पकड़ के बाद जो उनके लोकल ऑपरेटिव्स हैं, चलो आपने राह का एक बंदा पकड़ा, एक बंदा तो ये कार्रवाई नहीं कर रहा होगा ना, डेफिनेटली उसने कोई ना कोई यहाँ पे अपना मैकेनिज्म बनाया होगा। यही बात मैं ब्रेक के बाद करूंगी, मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जब वापस आए बात करेंगे कि जाहिर है दहशतगर्दी की ऐसी कोई कार्रवाई लोकल लिंकेजेस के बगैर नहीं होती, तो इसका मतलब यह हुआ कि दहशतगर्दों का नेटवर्क, दहशतगर्दों की जो लिंक्स हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। तो क्या इसके बाद पंजाब में इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में 65 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक के इतलात के मुताबिक, और 300 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं और कुछ जख्मी ऐसे भी हैं जिनकी हालत भी तशवीशनाक बताई गई है। हमारे नुमाइंदे सलीम शेख इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सलीम शेख, यहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है इस अस्पताल में और किन किन अस्पतालों में जख्मियों को मुंतकिल किया गया है? शाजिया जो जख्मी है वो लाहौर के तकरीबन तमाम अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जख्मी है वो जिन्ना हॉस्पिटल में लाए गए हैं और शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ जो जख्मी है वो सर्विसेज हॉस्पिटल और गंगाराम में भी लाए गए हैं, और जो डेथ टोल है वो इस 65 हो चुका है और जो जख्मियों की तादाद है वो 300 से तजावज कर गई है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तो हालात काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन जो खून की जो कमी है वो यहाँ पर तकरीबन लाहौर के तमाम अस्पतालों में मौजूद है। थोड़ी देर पहले तक जो है शेख ज़ायद अस्पताल में यहाँ पर जो है ऐलान किया जाता रहा है कि जो नेगेटिव ब्लड है उसके कोई डोनर अगर है वो यहाँ पर आए और जो जख्मी है उनको जो है वो ब्लड डोनेट करना चाहें तो वो दे सकें। तो यहाँ पर जख्मियों को जो खून के एहतियात देने के लिए जो लोगों को ऐलान किए गए, लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया और खून भी फराहम किया, और इस तरह जो है तमाम अस्पतालों में जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अपील की गई थी कि जो जख्मी हैं उनको खून की कमी महसूस हो रही है, तो जो लोग अतिया करना चाहते हैं वो खून के एहतियात दे दें। और जो जख्मी इतने ज्यादा थे कि जो इमरजेंसी का एरिया है वो तमाम अस्पतालों में कम पड़ गया। और यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था यहाँ पर भी कि मजीद इस अस्पताल में जख्मियों को मत लाया जाए, बिस्तर की कमी है, इमरजेंसी में जगह नहीं है, वार्ड सारे भर चुके हैं। सिचुएशन ठीक है यहाँ पर? मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं तो इसी पर मौजूद हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में यहाँ पर, लेकिन तमाम अस्पतालों में जो है ना वो इसी तरह की सूरत हाल है कि वो फिर जख्मी जैसे जैसे आए हैं फौरी तौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूँ आपकी मेजबान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, आज एक बार फिर लाहौर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ जहाँ हम बहुत सी कामयाबियां समेट रहे हैं, वहीं इस मुल्क के दुश्मन, इस जमीन के दुश्मन कहीं ना कहीं बुज़दिली से वार भी कर रहे हैं। आज इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने एक तफरीही पार्क को निशाना बनाया है। जी हाँ, लाहौर का गुंजान आबाद इलाका, अल्लामा इकबाल टाउन, जहाँ गुलशन इकबाल पार्क जो हर वक्त बच्चों और खवातीन से भरा रहता है, खासकर छुट्टी वाले दिन, आज इन दहशतगर्दों ने इन मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया है। आखिर वक्फे से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां क्या पैगाम देती हैं? क्या अभी हम वसूख से ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है? आखिर जिंदगी लोगों पर इतनी तंग क्यों हो रही है? अब लोगों से तफरीह का सामान भी छीना जा रहा है। आखिर क्यों? क्या लोग घरों में कैद होकर रह जाएं? लेकिन आखिर क्यों? पंजाब का गुंजान आबाद शहर लाहौर, यहाँ दहशतगर्दों की इतनी बड़ी कार्रवाई, क्या पंजाब में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत है? आखिर कौम कब तक इन दहशतगर्दों की भेंट चढ़ती रहेगी? आज कौम यही सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे।
साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से रऊफ क्लासा साहब मौजूद हैं, कराची से जफर हिलाली साहब मौजूद हैं। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले हम जाएंगे अपने रिपोर्टर के पास, 92 न्यूज के रिपोर्टर हमारे नुमाइंदे मुजाहिद शेख जो इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन स्पॉट पर सूरत हाल क्या है उनसे बात करते हैं। मुजाहिद, इस वक्त आप मौजूद हैं गुलशन पार्क में, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जगह को क्लियर करार दे दिया गया है, तमाम जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, हो क्या रहा है इस वक्त वहां पर? जी शाजिया, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़े के बाद जितने भी यहाँ पर ज़ख्मी थे उन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस पूरे वाक़े को। जो जाए वक़ुआ, ये आप देख सकती हैं मेरे पीछे, जाए वक़ुआ इसे कार्डन ऑफ कर दिया गया है और पुलिस के आला अफसर हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। काफ़ी हद तक शवाहिद यहाँ से इकट्ठे करके ले जाए भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। जो जहाँ तक बात है ज़ख्मियों की, तो यहाँ पर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग लापता हैं, उनकी बड़ी तादाद, उनके लवाहिकीन की बड़ी तादाद इस पार्क के बाहर मौजूद है। कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया, मुकम्मल तौर पर जो ये गुलशन इकबाल पार्क है इसे सर्च किया गया। जितने भी यहाँ पर, ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे खुसूसी तौर पर बच्चे और फैमिलीज की तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। और आज खास करके जब ईस्टर भी था वहाँ पर तो लोगों का जो रश था, लोगों की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी। ये बताइएगा किस तरह के कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे यहाँ पर? देखिए, जो पुलिस की जानिब से बताया गया है कि वो इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक आप बात कर रही हैं सिक्योरिटी की, तो यहां पर सिक्योरिटी कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरास हैं, वो भी यहां पे नस्ब नहीं किए गए थे। जो पार्क की इंतज़ामिया है उनसे हमारी बात हुई, जो डीआईजी ऑपरेशन है उनसे हमारी बात हुई, उनसे पूछा गया कि सिक्योरिटी रीज़न यहाँ पर के तहत जो है वो कैमरे, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगाए गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ना DCO लाहौर जो है उनके पास कोई जवाब था। जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो मामूल के मुताबिक 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर गेट पर मौजूद थे और ये बिल्कुल गेट के सामने ही ये वक़ुआ जो हुआ है वो यहाँ पर मौजूद है। और ना तो यहाँ पर पुलिस के एहलकार जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं। यकीनन दावा तो किया जा रहा है इनकी जानिब से, पार्क की इंतज़ामिया की जानिब से, कि हर शख्स को अंदर जो है वो मुकम्मल चेकिंग के बाद जाने दिया जाता है, लेकिन वो शख्स कैसे आया, क्योंकि इस पार्क की दीवारें जो हैं वो भी 5 फुट से छोटी दिखाई देती हैं। बाज़ जगहों से जो है वो दीवार फैलान कर भी अंदर आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग के बाद अंदर दाखिल होने दिया जाता है और ये खुदकुश हमला बताया गया है। तो क्या इनके पास ये आलात नहीं थे कि वो खुदकुश हमलावर जिसने खुदकुश जैकेट पहन रखी हो उसको चेक कर सके? ऐसा कुछ नहीं था इनके पास? देखिए शादिया, जब यहाँ पे संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था और ईस्टर भी था, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना था कि बस एक कतार बनाई जाती थी और उसके बाद लोगों को अंदर दाखिल किया जाता था। मुकम्मल तौर पर उन्हें सर्च नहीं किया जाता था, और अगर सर्च किया जाता होता तो इनके पास ऐसे आलात तो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आए हैं, लेकिन इनकी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से दावा तो किया जाता है कि इनके पास आलात हैं, लेकिन ऐसे कोई आलात नहीं है जिससे ना तो यहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, ना ही कोई ऐसे हालात हमने देखे कि जिसके बाद चेकिंग के बाद उन्हें दाखिल होने दिया है, और ना ही सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये मेन गेट के बिल्कुल सामने आप देख सकती हैं हमारे पीछे के, जहां पर ये वाकया पेश आया, तो बिल्कुल मेन गेट के सामने है। और जो यहाँ पे दीवारें हैं वो भी इतनी बड़ी नहीं है, और अगर कोई शख्स चाहे तो उसे फलांग कर भी, गेट से ना भी आना चाहे तो वो दीवार फलांग कर भी अंदर दाखिल हो सकता है। कभी हम टीवी पर देख रहे थे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप, बहन भाई उनसे बिछड़ गए हैं, उनको अपने घर वाले नहीं मिल रहे हैं। वो बच्चे इस वक्त कहाँ हैं और उनके माँ बाप का कुछ पता चला? जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल पार्क में ही 4 से 5 बच्चे हमने ऐसे देखे जिनके लवाकिन, जिनके वालिदैन उन्हें नहीं मिल रहे थे। एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है और अपना नाम भी नहीं बता सकता था, बहुत सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था इस खौफनाक वाक़े को देखने के बाद। और एक यहाँ का ही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने इस वाक़े के बाद उसे अपने पास रखा। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम अली रज़ा है। अभी तक जो हमारी इत्तलात के मुताबिक उसके वालिदैन भी उसे नहीं मिले, ना ही कोई अजीज़ो कारब ने 92 न्यूज़ पर उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई, लेकिन अभी तक वो राब्ता नहीं कर सके। अभी वो बच्चा यहीं पे है, 3 साल का बच्चा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख आपका। रऊफ क्लासा साहब, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। दहशतगर्द ने सॉफ्ट टारगेट चुना, खवातीन और बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया, जितनी भी मजम्मत की जाए सिर्फ मजम्मत करना ही काफी नहीं है। क्या अभी हम वसूख से ये बात नहीं कह सकते कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम इतनी कुर्बानियां भी दे चुके, अभी भी हालत जंग में है, दहशतगर्दों की अभी कमर टूटी नहीं है?
शाजिया, अब आप और मैं, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये 2013 से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है जून जुलाई के बाद आप और मैं, आप ये मुख्तलिफ हैसियतों में मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने इकट्ठे शोज किए हैं और कई दफा, कोई एक दफा नहीं दर्जनों दफा इस तरह की गुफ्तगू हम कर चुके हैं जो अभी हम करने वाले हैं, या आपने अपने इंट्रो में बात की है, जो मैं अभी बातें करूंगा इसमें, कि कोई ऐसी बात रह नहीं गई, कोई ऐसा पहलू रह नहीं गया जिस पे आपने, मैंने या उसमें मीडिया हाउसेज ने, या हमारे दोस्त बैठे हुए हैं हिलाली साहब या दीगर जितने भी हैं वो एनालिस्ट हैं, कोई ऐसा पहलू बच नहीं गया मेरा ख्याल है पिछले 10-12 साल में कि इस मुल्क में एक पुराना फिगर हम देते थे 60,000, लोगों ने कहा जी उसको रिवाइज करें, अब बात 60,000 से आगे चली गई, 60,000 लोग मारे गए थे, वो अब ये पुराना फिगर है आपका 2 साल का, अब कोई नया फिगर जो है नई चीजें लेके हैं सामने। आपने भी इंट्रो में बात की कि उसके इनके पास कोई सिक्योरिटी के हालात नहीं थे, कोई इनके पास कोई चेक करने का कोई अगर मैकेनिज्म नहीं था, ये कोई सुसाइडल वो करने के लिए नहीं थे, मेटल डिटेक्टर नहीं थे। ये बातें पता है कब की जाती हैं? जब किसी मुल्क में ये कोई पहली दफा कोई इस तरह का वाकया हो, जैसे 9/11 हुआ था, वहां पे ये डिबेट छिड़ गई थी कि हमसे कहां का सिक्योरिटी लैप्सेज हुए हैं। अभी हमने ब्रसल्स में देखा है कि वहां पे ये बहस आजकल शुरू हो गई कि क्या लैप्सेज हुए, एयरपोर्ट में वो कैसे पहुंच गए, उन्होंने ब्लास्ट किया है। लेकिन 9/11 एक ही बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ। ये बहस हुई, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी चीज पे जो आपने बात आपने आके पॉइंट आउट की, मुझे याद पड़ता है, मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ कुछ वाकयात के दुनिया के सिविलाइज्ड ममालिक जो हैं वो इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे इन आके इश्यूज को देखा। लंदन में 7/7 बम्बिंग हुई, उसके बाद नहीं होने दी उन्होंने। ये जो अगर इब्तदाई चीजें हैं, ये जो हम बैठ के बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के इश्यूज पे, इंटेलिजेंस के इश्यूज पे, ये एक दफा वाकया हो जाए उस वक्त आप पॉइंट आउट करते हैं, उस वक्त बैठ के इस पे गुफ्तगू करते हैं, लैप्सेस देखते हैं और उनको आके फिर आप उनको ठीक करते हैं कि कहां हमसे गलतियां हुई हैं जिनसे टेररिस्ट ने फायदा उठाया है। जिन मुल्कों का मैं नाम ले रहा हूं वहां पे एक दफा या ज्यादा से ज्यादा 2 दफा वाकया हुआ होगा, उन्होंने फिर नहीं होने दी चीजें, उनकी सिक्योरिटी के इदारों ने, उनके इंटेलिजेंस के इदारों ने। हमारे यहाँ 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं तो आज जो लाहौर में जो वहां कॉर्नेज हुआ है, जो मैसकर हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूं स्टूडियो तक, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं कि बच्चे हैं अभी जो अभी शेख साहब जिसकी उस बच्चे की उसकी वो बता रहे थे, जो कहानी बता रहे थे, इस तरह की मिजरीज हैं, इस तरह की ट्रेजेडीज हैं। सिर्फ हम आते हैं, मुजम्मत करते हैं, कुछ बातें मैं कहूंगा, कुछ हिलाली साहब कहेंगे, कुछ आपने बताएंगे और दीगर लोग। अब इनको क्या क्या बताया जाए, किस किस बात पे हम बैठ के बहस करें, कितनी दफा हम ये कर चुके हैं ये बातें सारी। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे कि एक के बाद एक वाकया आखिर कब तक कौम इन दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों की भेंट चढ़ती रहेगी। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अफसोसनाक वाकया लाहौर में धमाका हुआ आज, 60 के करीब अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी है। जफर हिलाली साहब, और कितनी कुर्बानियां चाहिए इस मुल्क को इस मासूम लोगों से, मासूम आवाम से? कब तक ये लोग इस दहशतगर्दी की भेंट ऐसे चढ़ते रहेंगे? शाजिया आप बताएं, मैं आपको ये इसका जवाब देता हूं। जब तक आप बंदूक फ्रीली अवेलेबल हैं, जब तक बुलेट्स और रॉकेट लॉन्चर्स अगर थोड़ी सी कोशिश के आपको मिल जाएगी, जब तक हमारे सरहद बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल पोरस हैं कि एक इंडियन कर्नल 12 दफे अंदर बाहर जा सकता है और पकड़ा नहीं जाता है, जब तक इस किस्म की गवर्नेंस होती है, जब तक सिविल पुलिस करप्ट है और लोगों पोजीशंस खरीदते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए पैसे देते हैं, जब तक आपकी फौज फुली एक्सटेंडेड है और जब तक आपके हुक्मरान अपने आप को इतने मजेदार किस्म की प्रोटेक्शन होती है उनके पास कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है। फौज की कुर्बानियां तो है, फौज तो लड़ रही है, फौजी की वजह से तो आज इस मुल्क बचा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, फौज तो नहीं, वो तो लड़ क्या रही है, वो तो फुली एक्सटेंडेड है। जाओ वो उधर बारिश होती है फौज आ जाती है, आज इस्लामाबाद में फौज आ गई है, आज आपके जो इकबाल का पार्क है उसको भी फौज ने सराउंड किया हुआ है। तो मैं कहने की बात सिर्फ यह है कि ये फौज सब चीज फौज पे किधर है नवाज शरीफ साहब और इंटीरियर मिनिस्टर? मुझे पता है, शायद क्लासर साहब को पता, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनसे पूछिए क्या सुना है निसार साहब किधर है? यार एक लफ्ज तो कह दो, कुछ हमें तसल्ली देने मुजम्मत के टिक्कर जरूर चले हैं हर टीवी चैनल पे, वो सबकी तरफ से चले हैं। अच्छा, अरे मुजम्मत तो ठीक है, कुछ एक्सप्लेन तो करो, माने कौन हो सकता है? मिसाल के तौर पे क्या ये चहलुम था? कादरी साहब का चहलुम है? अगर चहलुम है शाजिया तो क्या 28 दिन के बाद चहलुम होता है कि 40 दिन के बाद होता है?
क्या ये टीटीपी का है जो कि हम बच्चों से और औरतों से तुम्हारा बदला लेंगे, इसलिए ये तुम्हारे नया नस्ल है? क्या ये एंटी क्रिश्चियन है इसलिए ईस्टर संडे है? क्या ये हिंदुस्तान रिवेंज ले रहा है या दाव का या डिस्टेबलाइजेशन का चक्कर है? क्या ये एंटी एक्सट्रीमिस्ट एक्शन जो शायद पंजाब में ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं कुछ हो रहा है, क्या उसकी एक वार्निंग है? खुदा के लिए मुझे हमें कुछ आके एक्सप्लेन करें, कुछ बताएं कि क्या आपका ख्याल और सोच है। हम आपके अवाम हैं, हमारे से कुछ ख्यालात का तबादला तो करें। सही, ये मैं कह, आपको अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग मौजूद हैं। इवन इस्लामाबाद में, मैं बता देता हूं, यहाँ पे कलीम इमाम जैसा बंदा भी है, आपको याद होगा आफ्ताब चीमन जैसा बंदा आया, ऑनरेबल बंदा आया यहाँ पे, एक मोहम्मद अली नेकोकारा जैसे लोग हैं, उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मासूम लोगों पर शेलिंग नहीं की, उन पर गोलियां नहीं चलाई, लाठियां नहीं बरसी। मैं वही बता रहा हूं कि जो पुलिस ऑफिसर इनकी बिडिंग नहीं करता, इनका खेल नहीं खेलता, इनके मुताबिक वो लोगों को डील नहीं करता, बंदे नहीं मारता, जैसे मॉडल टाउन में मारे गए, वो इनके नजदीक पुलिस ऑफिसर ही नहीं है। सही। सो पूरे मुल्क में आपने पुलिस को कर दिया है डैमेज, ज़ाय किया है, उनको घर का गुलाम बना दिया है, उनको घर की बांदी बना दिया है। पुलिस ऑफिसर भी वैसे ही ट्यून हो गए, वो खानदानों के साथ मिल गए हैं। आप डीएमपी को देख लें, पुलिस को देख लें, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली हैं। सही बात। इन्होंने माजरत के साथ इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डीएमजी और पुलिस ने ज्वाइन कर ली हैं, ये उनके साथ मिल गए, खानदानों के गुलाम हो गए, रियासत के लोगों के ये उनके लॉयलिस्ट नहीं रहे। जो साहब कहेगा, आप सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद का 3 महीने से आईजी नहीं है, बिल्कुल आप अंदाजा कर सकते हैं। आज आपके शहर में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है इस्लामाबाद में। अब एक ही हाल आपके पास रहेगा। महमूद रशीद साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। महमूद रशीद साहब, क्या कहेंगे इस वाक़े पर? पंजाब हुकूमत की नाकामी है ये, हमारे यहाँ के सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, यहाँ पर पंजाब में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इतनी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कौम ने कुर्बानियां दी, हमारे फौजी जवानों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद इस तरह के वाकयात। देखिए, मैं समझता हूँ ये कोई आज नई बात नहीं है, और यहाँ पंजाब के अंदर जिस संजीदगी के साथ इस अफरियत से नबुर्दाजमा होने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए थे, कि हमारी जो हुक्मरान है पंजाब के, उनकी प्रायोरिटीज के अंदर लोगों के जानो माल का तहफ्फुज़ वो सिरे से नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज में ऑरेंज ट्रेन है, वो पुल हैं, फ्लाई ओवर हैं, मेट्रो बसें हैं, लोग जहन्नम में जाते हैं तो उनको इससे क्या कोई लेना देना नहीं है। यानी ये यहाँ पर पै दर पै हर तरफ से ये शोर गौगा है कि यहाँ टाउनशिप से दाइश से भर्ती किए गए खातून और लोग वो पकड़े गए। यहाँ पर साउथ पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर कलअदम तंजीमों का नेटवर्क है। यहाँ पर रा के एजेंट जो है पूरे पंजाब के अंदर वो फैले हुए हैं। लेकिन हुक्मरान, जिस हुकूमत का अपना जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर वो मारा जाता है चंद माह पहले, और वो 2-3 हफ्तों के अलावा उसके बाद नॉर्मल लाइफ है, उसी तरह से किसी के कान से कोई चू नहीं रखती। यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन रातों रात बन जानी चाहिए, आप रात 24 घंटे देख लें, वहां पर काम हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद के लिए कोई संजीदगी के साथ यहाँ कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब वक्त आ गया है कि यहाँ पंजाब के अंदर सर्च ऑपरेशन वो किया जाए। यहाँ अगर हुकूमत तो यहाँ गरीब नहीं लगने देती, यहाँ रेंजर्स आए, यहाँ फौज आगे बढ़े और आके गंद को साफ करे, ठीक है, और लोगों के जानो माल को महफूज बनाने ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद आपका। मुझे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे, ये जानने की कोशिश भी करेंगे, बात करेंगे कि आखिर बरतानिया में ऐसी 7/7 के बाद क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि उन लोगों ने दोबारा दहशतगर्दी का ऐसा कोई वाकया नहीं होने दिया। अमेरिका ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि वहां दोबारा 9/11 नहीं हुआ। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे आप, हिलाली साहब? जी, 2 पॉइंट्स जल्दी से अगर मैं आपको बता दूं शाजिया। एक तो ये है कि इस्लामाबाद के बाशिंदे जो हैं, पिंडी इस्लामाबाद के बाशिंदे इस वक्त पूछ रहे हैं कि ये जो लोग इकट्ठे हुए थे, ये तो लियाकत बाग में हुए थे। अब लियाकत बाग से रेड जोन काफी लंबा रास्ता है, क्या इनको रोक नहीं सका ऑन द वे? कोई बैरिकेड्स, बैरियर्स कुछ नहीं थे? क्या रेड जोन में पहुंच के कंटेनर जलाने तक इनको कुछ नहीं कर पाए आप? क्या बात है, क्यों?
एक दूसरी बात है, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे ख्याल में आपने कहा था कि लंदन में इन्होंने क्या किया है, लंदन में आखिर ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया है कि ये 7/7 के जो वाकये थे ये रिपीट ना हो। तो मैं आपको बताऊं एक चीज जो मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला ये है कि उन्होंने जी बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया और उनके लिए आसान था, इसलिए कि उनको तो पता था कि ज्यादातर जो हमारे मैं आती हूँ, पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, ऐसे वाकयात के बाद मजम्मत तो आ जाती है, जाहिर है अफसोसनाक वाकयात हैं, इस तरह की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन क्या पंजाब के गुंजान आबाद शहर लाहौर में इस तरह के वाकयात, आज का ये वाकया ये साबित नहीं करता कि यहाँ पर दहशतगर्दों के बहुत स्ट्रांग लिंक्स मौजूद हैं, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क्स मौजूद हैं, जिनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है? नहीं, ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट जो है मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। ये बिल्कुल साबित करता, ये वाकया जो है ये साबित करता है कि ये इंतहाई बुज़दिलाना वाकया है, ये बर्बरियत है, ये हैवानियत है, ये एक ऐसे हारे हुए दुश्मन जिसकी अब कमर टूट चुकी है, जो अब हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर जो पहले हमले करता था वो इतनी हिम्मत नहीं रखता। आज उसने जो है वो मासूम बच्चों को चुना है, निहत्थी औरतों को चुना है, ऐसे लोगों को चुना है जो एक जो है वो तफरीही पार्क में अपनी छुट्टी गुजारने के लिए जो वहाँ पे मौजूद थे, और उसका मकसद ये है कि वो हमें इस किस्म की बहस में उलझाए और हमारा वो अज़म जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का उसमें कमजोरी आए। तो इंशाल्लाह